हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड के बारे में। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था इसके ऊपर वीडियो का, तो आप लोगों को इसके बारे में करंट अपडेट बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस की आपको जानकारी मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही, सबसे पहले एक बार देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे अपडेट की। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो 1.90 की ओपन प्राइस के बाद 1.85 का लो बनाता है और 1.90 से ऊपर नहीं जाता है, जबकि अपर प्राइस बैंड इसका 1.95 का लगा था और लोअर प्राइस बैंड 1.85 का लगा था, और 1.85 के ऊपर क्लोजिंग देता है अपने लोअर प्राइस बैंड के ऊपर। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो 13,21,279 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई एनएसई पे, जिसमें से 100% डिलीवरी है। मार्केट कैप देखें तो 484.02 करोड़ है। अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर की सिचुएशन की, तो यहाँ पे भी 16,83,027 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई और 100% यहाँ पे भी डिलीवरी है। अगर हम बात करें यूनिटेक लिमिटेड के 52 वीक लो की, तो 1.15 का है और 52 वीक हाई है 2.50 का। अगर हम बात करें इसका, अगर आप देखें तो इसमें अगर आप रिटर्न परसेंटेज देखना चाहते हैं तो आपको वही बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ईयर टिल डेट में यूनिटेक लिमिटेड जो है 2.63% डाउन है। एक हफ्ते में देखें तो 2.78% अप है। वहीं हम 2 हफ्ते एक महीने की बात करें तो 2.78% डाउन है। लास्ट के 3 महीने की बात करें तो 0% है। लास्ट के 6 मंथ में देखें तो 8.82% अप है। वहीं हम लास्ट के 1 साल की बात करें तो 2.63% डाउन है। लास्ट के 2 साल में देखें तो 12.12% अप है। वहीं लास्ट के 3 साल में देखें तो 69.42% डाउन है। ऑलराइट, ओके। तो आप देखें तो लास्ट के 5 डेज से इसके अंदर हमें कुछ मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, एक न्यूट्रल जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ आइए अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं, एक हेडिंग है, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे आपके, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ईडी। राइट, तो ईडी ने क्या किया है, यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा की वाइफ को एक समन किया है। यानी इन्होंने एक बुलावा भेजा है यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की वाइफ को। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल प्रोब एजेंसी है, यानी छानबीन करती है, बहुत बारीकी से करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट इशारों के हिसाब से चलती है, यानी सेंट्रल लेवल पे ये प्रोबिंग करती है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ हुआ क्या है यार, आप देखिए ध्यान से, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो टीम है, बेसिकली इन्होंने प्रीति चंद्रा, जो कि यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की एक वाइफ है, एक ही वाइफ है, दूसरी वाइफ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, अब आप माइंड ना करिएगा। संजय चंद्रा की वाइफ है प्रीति चंद्रा, तो इनको समन किया गया, ठीक है। और समन करते हुए एक बात की इन्होंने, एक बात इनसे बोली गई कि आप जो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो आपके 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 साथ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो चल रहा है, उसमें आप पूरी तरीके से ईमानदारी से पेश आइए और जल्दी से तैयारी करिए उसके लिए। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था कि 10 मार्च को यहाँ पे प्रीति चंद्रा के खिलाफ एक टेंडर स्टेटमेंट, या प्रीति चंद्रा से टेंडर स्टेटमेंट जारी करने के लिए कहा गया था, ठीक है। टेंडर स्टेटमेंट मतलब ये होता है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करो कि आप मतलब आपने क्या किया है, कि आपके खिलाफ जो भी चीज़ें हो रही है उसके लिए आप टेंडरिंग करो। राइट, एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करो। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि प्रीति को क्वेश्चन करा जा रहा था लास्ट कई घंटे से, 10 मार्च को, ठीक है। और इनको दुबई भागते हुए पकड़ा गया। आप देखें यहाँ पे, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर जो है, यहाँ से ये दुबई की फ़्लाइट पकड़ करके बाहर भागने वाली थी, मतलब बाहर जाने वाली थी, निकलने वाली थी, लेकिन इनको रोक लिया इन लोगों ने, ठीक है। और रोकते समय एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, ताकि इनके खिलाफ प्रोबिंग करी जा सके, इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। राइट, तो संजय चंद्रा आपको पता है अच्छे से, ये यूनिटेक के प्रमोटर हैं,
तो संजय चंद्रा और इनके भाई अजय चंद्रा, इन दोनों लोगों को यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफिस विंग, जिसको हम शॉर्ट में EOW बोलते हैं, दिल्ली पुलिस के अंडर में आती है ये। तो इन्होंने 2017 में मार्च के महीने में इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, क्यों अरेस्ट किया था? इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि इन्होंने गुड़गांव के सेक्टर 70 में बहुत सारे लोगों से पैसे लिए थे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, रियल एस्टेट को कंप्लीट करने के लिए, घरों को बना करके डिलीवर करने के लिए, लेकिन इन्होंने टाइमली ये काम नहीं किया। राइट, यानी पैसे तो ले लिए लेकिन इन्होंने टाइम पे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर नहीं किया। तो इसीलिए इसके खिलाफ जो है ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में इनको एलिज किया। इन्होंने साइफनिंग ऑफ फंड्स किए, यानी प्रमोटर्स जो हैं यूनिटेक लिमिटेड के लोगों से पैसे लिए कि वो घर बना कर देंगे, और उस पैसे को इन्होंने उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज नहीं किया, यानी साइफनिंग करी है उनके फंड्स को। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोब एजेंसी जो हैं क्लेम कर रही हैं कि जो मनी मिला था इनको फ्लैट बायर्स से, वो पूरा का पूरा इन्होंने साइफंड ऑफ कर दिया, यानी उसको यूटिलाइज नहीं किया उनके घरों को बना करके उनको डिलीवर करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करी गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में किसने किया था? ग्रांट एंड थॉर्नटन। ये क्या है ग्रांट एंड थॉर्नटन? बेसिकली गाइस ये एक तरीके से USA की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बहुत ही बड़े लेवल पे दुनिया के सबसे लीडिंग ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑडिटिंग करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो इन्होंने इस मुद्दे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया और एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जारी किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था 2019 में दिसंबर महीने में। ये क्लेम करते हुए कि इन्होंने 14,270 करोड़ रुपए जो है 29,800 यानी 29,800 बायर्स से कलेक्ट किए थे, जिसमें से 13,364 करोड़ रुपए को बैंक स्टेटमेंट्स में ट्रेस किया गया, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका नहीं पता है। और ये भी यहाँ पे एलिज किया गया है इस रिपोर्ट में कि 90% जो मनी है रिसीव हुआ था, यानी 14,270 करोड़ रुपए का जो टोटल क्लेम्ड अमाउंट है उसका 90% अमाउंट 2006 से 2014 के बीच में रिसीव किया गया। राइट, तो लास्ट वीक अभी इसी को लेकर के ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने बहुत सारे सर्चेस करी हैं। दिल्ली और मुंबई के 20 लोकेशंस में इन्होंने छानबीन करी है, ठीक है, ताकि यूनिटेक केस को कनेक्ट किया जा सके कि रिमेनिंग अमाउंट जो है कहाँ गया। राइट, तो अभी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, इस अपडेट के अंदर यही है कि इनकी वाइफ को समन किया गया, दुबई भागते हुए पकड़ा गया और उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं लास्ट के कई घंटों से। ठीक है, 10 मार्च की ही बात है, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है गाइस। लेकिन आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे यूनिटेक लिमिटेड के ऊपर, कई लोगों ने काफ़ी पूछा था बहुत पहले, लेकिन अपडेट ना मिल पाने की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये अपडेट आपको मिली है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ होता है, क्या समन में क्या इनकी तरफ से क्या टेंडर जारी किया जाता है, वो देखना बनता है। राइट, तो उसके बारे में जो कुछ होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। So this is all about this video guys. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up for this video, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstock. See you next time with next information. Take care.